लोगों की सुबह सूर्य उगने पर होती है, मगर रागिनी की सुबह सूर्यास्त के बाद आए दिनों की तरह आज वह भी अपने तन को संवार चुकी है। गोरे अंग पर तंग ब्लाउज का अत्याचार इतना हो रहा है कि अंदर से स्तन का ऊपरी भाग बाहर निकलने को मचल रहा है। जुल्फों की लटाएं गालों पर बिखरी पड़ी सी है। कमर की पतली सी झलक साड़ी का किनारा हवाओं से उड़कर अंगड़ाई तोड़ने को आतुर है। होंठ पर लाल लिपस्टिक किसी के चुंबन से मिट जाना चाह रहा है। रागिनी की उभरती खिलखिलाती जवानी किसी ऐसी शख्सियत के इंतजार में मचल रहा है जो तन मन की उठती लहरों को शांत कर सके, मानो कि आज वह जिस्म बेचना नहीं जिंदगी की अहम लम्हे को पल भर के लिए कैद करना चाहती हो। इतने में बारिशों की बौछार शुरू हो गई और रागिनी का तन भीग सा गया, जिससे उसकी जवानी और कहीं तीखी मिर्च जैसी लगने लगी। बारिश की बूंदें जुल्फों की तरंगों से फिसलकर गोरे गालों पर आ लुढ़कती और फिर गालों से होठों की लालिमा को चुमती हुई गले का हार बनकर सीने की धड़कन चुराने ब्लाउज के अंदर समाये जा रही है, जो उसके सीने की उभरी जवानी को और भी आकर्षक बना रहा है। लोग गोरे स्तनों की उभार देख मुंह से लार टपकाने लगे। इतने में एक 6 फुट का तेजस्वी युवक खुद को बारिश से बचाते हुए वहां आ पहुंचा। उसकी मर्दाना नजरें रागिनी की कमसीन जवानी पर पड़ी और ठंडी हवाओं के साथ उसका गठीला जिस्म से हर्षा गया। बारिश की बूंदें स्तनों पर गिरती हुई पतली कमर को नशीली बना रही है। रागिनी की आंखों में एक नशा सा छलक रहा है, मानो वो टूटकर बिखर जाना चाहती हो। कभी नजरें मिलती और कभी शर्माती। शायद रागिनी आज ये भूल चुकी है कि वह एक वेश्या है, बस प्यार पाने को आतुर है। वह युवक को मेहमान की तरह अपने कमरे में ले आई। बारिश अपना क्रोध रूप दिखा रहा है और इधर तन में आग सी लगी है। दोनों आमने सामने बैठे एक दूसरे को इशारे से दिल तक पहुंचने का मार्ग बना रहे हैं। कुछ देर बाद रागिनी के कंधे की साड़ी अचानक हवाओं के तेज झोंकों से नीचे गिर गया और सीने की उभरी हुई कमसीन जवानी युवक के तन में ज्वाला भड़का दी। युवक जोश के साथ उठ खड़ा हुआ और रागिनी को बाहों में भरकर होठों को अपने होंठ के अंदर ले लिया। अब रागिनी के तन में मानो बिजली सी दौड़ने लगी। वह भी उत्साहित होकर चुंबन को और गर्म करने लगी। फिर एक झटके में साड़ी बदन की गुलामी छोड़ आजाद हो गया और सीने की जंजीर रूपी वस्त्र भी खुद को मुक्त कर लिया। बिन वस्त्र रागिनी मचलती मछली समान लग रही है। युवक उसके एक एक अंग को कभी होठों से चुमता तो कभी हाथों से मसलता, जिससे रागिनी सुखद अनुभूति प्राप्त करने लगी। रागिनी की उभरी हुई सुडौल स्तन युवक के गठीले छाती पर सिमट गई। युवक ने गर्मजोशी के साथ रागिनी को बाहों में भरकर बिस्तर पर पटक दिया और उस पर नशीला चादर बन उसके जिस्म को ढक डाला। चढ़ती रात के साथ प्यार का नशा भी चढ़ रहा है। प्यार की गर्मजोशी और रागिनी के मुंह से नशीली आवाजें गीले मौसम को और भी रोमांचित कर रही है। फिर कुछ घंटों उपरांत रागिनी के बदन की सारी अंगड़ाइयां टूट गई। खुद को युवक की बाहों में समर्पित कर वो सुखद महसूस करने लगी और सहसा आंखों में आंसुओं की लहरों उमड़ आई। युवक उसे इस दलदल से दूर ले जाने को तैयार हुआ, क्योंकि उसे रागिनी से लगाव हो गया है। रागिनी 3 सालों से उस युवक पर फिदा थी, मन ही मन पसंद करती थी, मगर कलंक रूपी वेश्यावृत्ति ने दिल पर काला चादर और पैरों में मोटी जंजीरें बांध रखी थी। लेकिन आज वह मुक्त हो चुकी है इस जंजीरों से और उसके हिस्से का प्यार उसे मिला, जिसका इंतजार वह 3 सालों से करती आ रही थी। साला अपन को लगता था कि जिस्म की प्यास सिर्फ पैसों के लिए होती है। लोग हवस मिटाने के लिए हजारों रुपए लूटा देते हैं जिस्म पर, मगर अपने को पता ही नहीं था कि पैसों को बगल कर प्यार पाया जाए तो ये दुनिया की सच्ची दौलत होती है। साला जिस्म बेचते बेचते खुद के एहसास को ही मिटा डाला था। वह युवक को देखते ही जा रही है और बाहों में कसकर जकड़ ली, मानो कि आज लम्हे को रोक ही देना चाहती हो। वह युवक के तन को होठों से चुमने लगी, लगातार चुमती ही जाने लगी और आंखों में आंसू लिए सुख की परिभाषा मन में लिख रही है। रात बीतने लगी और सुबह दस्तक देने को तैयार है, मगर क्या पता था कि अगली सुबह आंसू भरी आंखें कभी खुलेगी ही नहीं। जो रागिनी अपने जिस्म को पैसों के लिए बेच रही थी, वह एक ही रात में बिना पैसे के प्यार की परिभाषा समझ गई। उसके मन की एक ही तमन्ना थी कि
निस्वार्थ भाव से वह प्यार पाकर प्रेमी के बाहों में सिमटे हुए इस दुनिया से अलविदा लेगी ताकि उसकी कलंकित आत्मा को मुक्ति मिल सके। और हुआ ऐसा ही। अगले सुबह वह युवक के बाहों में ही दम तोड़ चुकी है। शायद उसे अब बाहरी दिखावटी दुनिया से जिस्म व दिल न लगाने की इच्छा थी। अंदर से हार गई थी वह शायद इस दुनिया से जहां पैसे पर जिस्म की नुमाइशगिरी होती है, लेकिन दिल से जीत चुकी थी क्योंकि मरते वक्त प्यार के बाहों में थी। वह ठीक कहती थी, जिस्म की दुकान पर प्यार नहीं मिलते साहेब, यहाँ जिस्म ही मिला करते हैं। शौक से आइए और तन की प्यास बुझाए। प्यार तो दिलों में होता है जिसे एक जिस्म की चाहत रखने वाला क्या समझेगा।